गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जाइगोमेटिक आर्च के एक्सरे कैसे करते हैं, इन्फीरियर सुपीरियर व्यू के बारे में जानेंगे। इसमें हम सीखेंगे रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, टेक्निक फैक्टर, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर और साथ में हम इमेज में क्या क्या इंक्लूड करते हैं और जो ये व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मानी जाती है। ये एग्ज़ाम में स्पेशल व्यू में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे अक्सर हम दूसरे व्यू के नाम से SMV जॉइंट, सबमेंटो वर्टिकल जॉइंट के भी नाम से जानते हैं और इसे हम जग हैंडल व्यू के भी नाम से जानते हैं। जग हैंडल व्यू के भी नाम से इसे हम जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसके जो इंडिकेशन होंगे वो क्या क्या होंगे। पहला जो इंडिकेशन होगा, जाइगोमेटिक आर्च के फ्रैक्चर का सस्पेक्टेड होना, फेशियल ट्रोमा होना, चिक इंजरी होना, जाइगोमेटिक आर्च के डिस्प्लेसमेंट, साथ में जो डिप्रेशन फ्रैक्चर होता है उसके असिसमेंट के लिए, फेशियल सर्जरी के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव असिसमेंट के लिए, किसी भी टाइप के चेंजेस, किसी भी टाइप की जो एबनॉर्मलिटीज होती है फेशियल बोन के, उसके असिसमेंट के लिए, इन सब के लिए इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे हम जाइगोमेटिक जो आर्च है उसके अगर डेफिनेशन के बारे में समझें तो जो जाइगोमेटिक आर्च का मतलब होता है, ये हमारे चेहरे की गाल की हड्डियाँ होती है, यानी कि चिक बोन होती है, और ये दो होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, यानी कि एक हमारी लेफ़्ट साइड होगी और दूसरी जो हमारी होगी ये राइट साइड होगी। इसके साथ साथ अगर हम स्पेशल में आर्च की मीनिंग समझें कि आर्च की मीनिंग जो होती है वो क्या होती है, जब किसी हड्डी या संरचना का आकार मुड़ा हुआ होता है यानी कि कर्व टाइप का होता है, वो हमारा आर्च कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये जो एरिया है ये आपको कर्व टाइप का एंगल मिलेगा। कर्व मतलब ये जो एंगल है कर्व टाइप का एंगल मिलेगा, यही हमारा आर्च कहलाता है। तो हमारी जो जाइगोमेटिक आर्च है, जो हमारी चिक बोन है, उसके असिसमेंट के लिए एक स्पेशल व्यू करवाते हैं जो एग्जाम में हमारा 5 नंबर का स्पेशल स्टडी में पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कि कब इसे व्यू को हम अवॉइड करेंगे। जब सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो रखी है सीवियर, जब इसे अवॉइड करते हैं। ट्रोमा कंडीशन में इसे अवॉइड करते हैं जहाँ पे जो नेक का एक्सटेंशन होना पॉसिबल ना हो, अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो, सीवियर पेन हो रखा हो जहाँ पे जो नेक मूवमेंट वो चाहे फ्लेक्शन करना हो चाहे उसके साथ साथ एक्सटेंशन करना हो वो पॉसिबल ना हो, जब इस व्यू को हम अवॉइड करते हैं। उसके बजाय हम एक मॉडिफाइड टेक्निक का यूज करते हैं। पेशेंट को रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर लेटा के एक हम स्कल यूनिट बेस का यूज करके हम इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। अब जानते हैं इसकी टेक्निक के बारे में। हमारी जो रेडियोग्राफिक कैसेट यूज होती है, बुक के अकॉर्डिंग 18x24 सेंटीमीटर कैसेट का यूज होता है। अगर हम दूसरे बेस पे बात करें, ये कैसेट अवेलेबल ना हो तो 24x30 सेंटीमीटर की कैसेट का यूज करेंगे। बक्की के अंदर रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज़ कर सकते हैं, टेबल टॉप के ऊपर कर सकते हैं, वर्टिकल कैसेट होल्डर के ऊपर कर सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा यूज होता है वो टेबल टॉप के ऊपर हमारी रेडियोग्राफिक कैसेट यूज होती है। FFD 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक हमारा यूज होता है। किलो वोल्टेज पिक 65 से 90 हमारा यूज होता है। मिली एम्पेयर सेकेंड 16 से 40 तक हमारा यूज होता है। और पेशेंट के साइज के बेस पे भी ये हमारा KVP और MS को एडजस्ट करा जाता है। अब समझते हैं जो कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या क्या होती है। नेक का एक्सटेंशन इनसफिशियंट होना, यानी कि जो नेक है उसका एक्सटेंशन प्रॉपर तरीके से ना हो पाना, जिसकी वजह से जो आर्चेस होती है हमारे सामने वो क्लियरली हमारे सामने प्रोजेक्ट नहीं हो पाती, यानी कि जो आर्च होगा, साइड का जो बोन होगा, यहाँ पे किसी भी टाइप का फ्रैक्चर वो शो नहीं हो पाएगा। हेड का रोटेशन या टिल्ट बहुत ज़्यादा हो जाना, जहाँ पे जो हमारी जाइगोमेटिक आर्चेज है वो हमारे सामने असमानताएं शो होंगी। इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट की वजह से जो एनोटमी होगी वो कट ऑफ हो जाएगी। पेशेंट मूवमेंट की वजह से जो मोशन ब्लर की हमारी जो मोशन आर्टिफैक्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर पुअर एक्सपोजर हम रख रहे हैं फैक्टर में तो जो बोनी डिटेल है वो हमारे सामने क्लियर शो नहीं होगी। ये होती है कुछ हमारे सामने कॉमन मिस्टेक। अब बात करते हैं कि जो पेशेंट की पोजीशनिंग होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे पेशेंट की पोजीशनिंग दो तरीके से होती है, पहली इरेक्ट में होती है और दूसरी सुपाइन में होती है। सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली जो पोजीशनिंग होती है सुपाइन में होती है। सबसे पहले हमें पेशेंट को रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर सुपाइन कंडीशन में लेटाना होता है। फिर हमें एक या दो पिल्लो का यूज करना होता है, शोल्डर के पास हमें सपोर्ट के लिए लगाना होता है। देन उसके बाद जो हमारा नेक है वो फुली एक्सटेंड करना होता है। जब तक करना होता है कि जो हमारा रेडियोग्राफिक जो कैसेट है
इसके कांटेक्ट में हमारा हाईएस्ट पार्ट यानी कि जो वर्टेक्स वाला एरिया है ये कांटेक्ट में ना चला जाए। जब इतना हो जाएगा तो हमें ये देखना होता है जो हमारी बॉडी है, बॉडी के जो एक्सियल प्लेन के साथ जो लॉन्ग एक्सिस एरिया है ये हमारे इसके पैरेलल रहेगा, और नेक को हाइपर एक्सटेंडेड करना होता है, नहीं फुल एक्सटेंशन। साथ में इमेज रिसेप्टर के नियर यानी कि कॉन्टेक्ट में स्कल का जो वर्टेक्स एरिया है वो हमारा होना चाहिए। एमएसपी लाइन मीडियन सजाइटल जो प्लेन है ये इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल पे देख सकते हैं, ये हमारे राइट एंगल पे होगा एमएसपी लाइन जो हमारे इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर। जो हमारी इंफ्रा ऑर्बिटल मीटर लाइन यानी कि आईओएम लाइन ये हमारे इमेज रिसेप्टर के पैरेलल आएगी, यानी कि जो लाइनिंग है इंफ्रा ऑर्बिटल लाइन ये हमारी पैरेलल आएगी। साथ में हमें हेड को पोजीशन करना है विदाउट रोटेशन और टिल्ट के साथ, और यूज के लिए हमें एक सैंड बैग और हम फोम पैड का यूज कर सकते हैं। इसे अब एक बार क्लियर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हमने पेशेंट को लाए, रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन में लेटाया, 1 से 2 पिल्लों का हमने शोल्डर के नीचे यूज करा जिससे कि हमारी जो पोजीशनिंग है वो मेंटेन हो सके। एक 18x24 सेंटीमीटर की हमने कैसेट का यूज करा। फिर हमने ये देखा जो स्कल का वर्टेक्स पार्ट है यानी कि जो वर्टेक्स वाला एरिया है हमारे रेडियोग्राफिक कैसेट के कांटेक्ट में है। यहाँ पे एक नॉन अपेक पैड के साथ जो रेडियोग्राफिक कैसेट का एंगल होगा वो 45 डिग्री पे रखेंगे जिससे कि हमारा जो बेस हो वो क्लियर तरीके से शो हो जाए। जब इतना एरिया हो गया तो हमें ये देखना है नेक को हल्का सा फ्लेक्शन करना है यानी कि फुल एक्सटेंशन करने के साथ हल्का सा डिप्रेस करना है। ये जो एंगल होगा ये हमारा 5 से 10 डिग्री तक इसका एंगल साइड में रखना है, यानी कि जो एंगल है इसके साइड में उभार लाएंगे जिस साइड के हम उसकी यानी कि जो हम बोन शो कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट वाला एरिया करें चाहे हम राइट वाला एरिया करें, जिस साइड से हम करेंगे उस साइड से टिल्टेड करना है हमें हेड को 5 से 10 डिग्री तक जिस साइड से हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। जो ये हम टिल्टेड 5 से 10 डिग्री का जो हम करते हैं यूज, ये जो 5 से 10 डिग्री का हम यूज कर रहे हैं ये क्या करेगा, ये अलाउड करता है जो जाइगोमेटिक आर्च होती है उसके प्रोजेक्शन के लिए। अक्सर क्या होता है कि हमें जो जाइगोमेटिक आर्च है ये क्लियर ना दिखने की वजह से क्या होता है, कभी कभी जो सॉफ्ट टिश्यू होता है यानी कि सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग की वजह से जो जाइगोमेटिक आर्च होती है वो क्लियर शो नहीं हो पाती। तो एक रेडियोग्राफर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही होता है कि एक परफेक्ट केवीपी एमएस के साथ एक पोजीशनिंग के साथ जाइगोमेटिक आर्च के एक्सरे को कंप्लीट करें। अब समझते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में जो इसकी सेंट्रल रे होगी वो क्या होगी। तो सेंट्रल रे इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर रखेंगे, जैसे कि हमने व्यू का भी समझाया है कि इंफीरियर सुपीरियर व्यू है। जैसे ही हम एंगल देंगे तो हमें एक रेडियोग्राफिक जो हमारा ट्यूब है उसके बेस पे हम एंगल देंगे, और साइड से एंगल देंगे कि जो हमारा बेस होगा ये साइड से जो जाइगोमेटिक आर्च वाला एरिया है ये हमारा क्लियर कर लेगा। अगर ओवरऑल हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे कैसेट के, तो जो मिडवे बिटवीन होगा ईएम जॉइंट यानी कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स यानी कि जो ईएम जॉइंट, ये ओपनिंग होल देख रहे हैं बाहर का ईयर वाला एरिया, ये दोनों के मिडवे बिटवीन यानी कि बेस पे देंगे जिससे कि हमारा जो जाइगोमेटिक आर्च हो वो हमारा क्लियर हो सके। सी आर परपेंडिकुलर टू आईओएम यानी कि इंफ्रा ऑर्बिटल मीटर लाइन है, यानी कि जब हम ईएम जॉइंट वाला हो गया ये बेस हो गया, इसके बेस पे रखेंगे इंटरमिडवे बिटवीन जो जाएगा जाइगोमेटिक आर्च और इसके साथ साथ फेशियल बोन के जो लेटरल बॉर्डर है उसके बेस पे। तो यहाँ पे आई होप आप सब समझ चुके होंगे कि अगर हम जो सेंट्रल रे की बात कर रहे हैं, जब हमने पोजिशनिंग को मेंटेन कर लिए, जो सेंट्रल रे होगा जाइगोमेटिक आर्च वाला ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, ईएम जॉइंट हो गया, इंफ्रा ऑर्बिटल जो हमारी मीटर लाइन होगी। तो यहाँ से जो इसके सेंटरिंग में करेंगे अपर के साइड में इससे 1 से 1.5 इंच तक ऊपर करेंगे, जैसे करेंगे तो हमारे बेस पे जो स्ट्रक्चर हो ये क्लियर तरीके से शो हो जाए। तो ये हमारी सेंटरिंग पॉइंट। अब बात करते हैं इसके साथ साथ हमें क्लोज कोलिमेशन करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस व्यू को करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी आई है वो हमारे रेडिएशन डोज के कांटेक्ट में जाएगी, तो हमें उससे सेपरेट करने के लिए स्कैटर रेडिएशन बचाने के लिए क्लोज कोलिमेशन का यूज करते हैं। जैसे कि प्रीवियस में हमने 40 डिग्री देखे, तो यहाँ पे उसे डिक्रीज करके हम 25 एंड 30 इंच पे भी लाके इस व्यू को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके साथ साथ हमारा जो केवीपी होगा और जो एमएस होगा उसमें ऑटोमेटिक बदलाव हो जाएगा। फ्रैक्चर की बात करें, डिप्रेस जाइगोमेटिक आर्च फ्रैक्चर होता है। डिप्रेस्ड मतलब कोई भी बोन का ऐसा टुकड़ा, यानी कि जो बोन होती है उसकी पार्ट का ऐसा टुकड़ा जो चोट लगने की वजह से, यानी कि कोई ब्लंट
प्रेशर यानी कि बहुत तेज़ी में जो प्रेशर की वजह से जो चोट लगती है उसकी वजह से जो हड्डी होती है वो दब सी जाती है, तो हमारा वो डिप्रेस जाइगोमेटिक जो आर्च फ्रैक्चर है ये शो होगा। जो आर्च आउटलाइन है वहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें एरर दिखेगा, हमारे डिस्प्लेसमेंट होगा, साथ में असमानताएं नज़र आएगी, फ्लैटनिंग नज़र आएगी, और जो फेशियल ट्रोमा की कमी के कारण जो डिप्रेशन यानी कि डिप्रेशन जो फ्रैक्चर है वो हमारे सामने इसमें शो होगा। अब बात करते हैं कि जो इमेज करेक्टरिस्टिक होती है वो क्या क्या होती है। तो बोथ जाइगोमेटिक आर्च हमारे सामने क्लियर विजिबल होने चाहिए, यानी कि जो जाइगोमेटिक आर्च है ये हमारे सामने क्लियर होने चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं, अगर हम सेपरेट भी कर सकते हैं तो लेफ्ट वाला एक साइड से कर सकते हैं, राइट वाला एक साइड से। कंपेयर के लिए वन इमेज के ऊपर ही हम दो एंगल से दो एक्सपोजर के साथ इस व्यू को परफॉर्म कर सकते हैं। आर्चेस हमारे सामने समानताएं दिखनी चाहिए, क्रेनियल बोन जो है वो सुप्रीम पोजीशन से फ्री होनी चाहिए, कम से कम मिनिमल जो डिस्टॉर्शन है वो होना चाहिए, जो प्रॉपर एक्सपोजर की वजह से जो हमें परफेक्ट रखना है जिससे हमारा बोन डिटेल है वो क्लियर तरीके से शो हो जाए। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो फ्रैक्चर नज़र आ रहे हैं। पहला ये आप कॉर्नर पे देखेंगे जाइगोमेटिक आर्च का फ्रैक्चर है, दूसरा देखेंगे आपको पार्ट को दूसरा सेकंड वाला फ्रैक्चर ये शो हो रहा है। ये व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस व्यू इज़ इम्पोर्टेंट। फर्स्ट बेस्ट प्रोजेक्शन होता है किसी भी पार्ट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए। जो आइसोलेटेड जो हमारा जाइगोमेटिक आर्च का फ्रैक्चर होता है जो फेशियल बोन के एक्सरे करते समय हमें नहीं दिखता, क्योंकि ओवरऑल हम फेशियल जो हमारा बोन होता है फेशियल बोन के एक्सरे करते हैं, जिसमें हमारा ओम व्यू होता है, दूसरा हमारा होता है 30 डिग्री क्रेनियल कोडेड, कम से कम 5-6 व्यू होते हैं। तो अगली वीडियो हम जो बात करेंगे फेशियल बोन के जो ओम व्यू लेटरल व्यू जो सबसे ज़्यादा कॉमन व्यू होते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर हमें जो आर्चेस होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए, कम से कम ओवरलैप कम हो, हेल्प करता है डायग्नोस्टिक जो ट्रॉमा कंडीशन में होती है सर्जिकल प्लानिंग में उसे देखने के लिए, यूजफुल होता है जो हमारे रूटीन स्कल व्यू होते हैं जब वहाँ पे कोई भी जो हमारे फेल हो जाते हैं यानी कि रेडियोग्राफिक जो एनोटमी है शो नहीं हो पाती, वहाँ पे आर्च इंजरी को क्लियर तरीके से हमारा जाइगोमेटिक जो है वो क्लियर तक कर सकता है। तो ये थे हमारे व्यू जिसमें हमने आपको जाइगोमेटिक आर्च के एक्सरे समझाए। एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं, यहीं पे एक बार व्यू को समझ लेते हैं दोबारा रिपीट से। तो हमने समझे जाइगोमेटिक जो चिक बोन है, आर्च का मतलब कर्व, यानी कि जो जाइगोमेटिक आर्च और ये जाइगोमेटिक बोन और टेम्पोरल बोन से मिलके बनती है। साथ में हमने यहाँ पे जो रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करें जो सेंट्रिन रखेंगे, हमें नेक को फुल एक्सटेंशन करने के बाद 5 से 10 डिग्री तक हमें रोटेट करना होता है हेड को, जिसकी वजह से जो हमारा एंगल है वो क्लियर तरीके से शो हो जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो गई, फेशियल पार्ट हो गया, हेड का हो गया, स्कल का हो गया, उसकी वजह से हमारे सामने जो जाइगोमेटिक जो आर्च होती है वो क्लियर नहीं हो पाती। इसलिए हमें ध्यान में रखते हुए साइड से एंगल देना होता है, कम से कम हमारा जो एंगल होता है वो 5 से 10 डिग्री का होता है। जैसे ही हम इसे साइड में जिस साइड से व्यू करेंगे, सपोर्ट हमने टिल्ट करे हल्का सा तो हमारे सामने ये सो हो जाएगा। जब राइट साइड से हम दूसरे व्यू करेंगे, जब टिल्ट करेंगे तो हमारे सामने सेंटरिंग पॉइंट में ये शो हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और व्यू को जैसे कि हमने भी समझाया, जो हमारा एंगल होगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो बेस हमने समझाया कि एंगल पे हमारा किस बेस पे कर सकते हैं। और हम चाहें तो ये यहाँ पे जो रेडियोग्राफिक कैसेट है यहाँ पे इंफीरियर सुपीरियर बेस पे देखना होता है, और बेस पे यही देखते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा बेस होगा ये सेंटरिंग पॉइंट में आने की जो हमारे दोनों ईएम जॉइंट है जस्ट इसके अपर में जाइगोमेटिक आर्च के मिडवे बिटवीन और आउटर कैंथस ऑफ द आई वाला स्ट्रक्चर है इसके बिटवीन, ये हमारा क्लियर तरीके से शो होना चाहिए। और इसके साथ साथ इमेज में अगर और बात करें तो साथ में हमारी होल लेंथ ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च हमारी क्लियर होनी चाहिए। और अगर ये व्यू हमारा जो आर्च है अगर ये क्लियर नहीं हो पाता व्यू में, तो हमें एक झुकाव के साथ यानी कि 10 से 15 डिग्री झुकाव के साथ भी अदर व्यू लेना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है सबसे ज़्यादा रेयर केस में व्यू करवाया जाता है जो स्पेशल स्टडी होती है। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो हमारी होती है सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग की वजह से। जो ये स्ट्रक्चर होता है जाइगोमेटिक आर्च का, ये हमारे सामने क्या होता है क्लियर नहीं हो पाता। तो इसी को करवाने के लिए हम एक व्यू करवाते हैं जाइगोमेटिक आर्च स्पेशल व्यू। तो आज हमने जो टॉपिक आपको समझाया जाइगोमेटिक आर्च के लिए क्लियर बताया,
जिससे कि आपको इस व्यू को इन फ्यूचर में करते समय कोई भी दिक्कत ना हो। जितनी हमें रेडियोग्राफिक प्रैक्टिकल के बेस पे, थ्योरी के बेस पे और जो हम लाइव मतलब एक्सरे करते हैं उसके बेस पे जितनी आपको नॉलेज चाहिए वो मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।